वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन व्यवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अंकगणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके नवोदय विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करें, पहले हम उसके निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं। आप देख सकते हैं A, B, C, D 4 संभावित उत्तर हैं और इनमें से केवल एक ही सही है। इनमें से केवल क्या है? एक ही सही है। और जो सही प्रश्न है आपको जो OMR पत्रक मिलेगा, आपको वहाँ कॉपी में नहीं करना सॉल्व, आपको OMR पत्रक मिलेगा, उसमें आपको उसमें काला करना है। ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि OMR कैसे भरते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं और OMR की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। पेपर देने से पहले अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। उसको काला करना होता है, नीली या काली बॉल पेन से उसको नीला या काला वृत्त को काला करना होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, यानी हमने गिनती लिखी 1 से लेकर 100 तक हमने गिनती लिखी। ठीक है। तो 9 का अंक कितनी बार आया? 1 से 100 तक कितनी बार आया? पहली बार 9 का अंक कब आया? 9 में आया। और अंतिम बार कब आया? 99 में आया। ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे? 9 से लेकर 79 तक नोट करेंगे कि कितनी बार आ रहा है और फिर 89 से लेकर और 99 तक काउंट करेंगे कि कितने बार आ रहा है। तो मैंने ये कर लिया है और ये कितने बार आया? 20 टाइम आया। कितने बार आया? 20 बार ये आया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर गलत कह रहा हूँ तो आप वहाँ नो लिखेंगे कि मैंने गलत कहा भाई। ठीक है। और सही कहा तो आप यस लिखेंगे। ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 और 0 से बनी है। तो 9, 6, 0 से जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 960 बनेगी। और छोटी से छोटी संख्या कौन बनेगी? अब यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं। अगर हमने 0 पहले लिख दिया, 6 बाद में लिखा और 9 बाद में लिखा तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये 3 अंकों की संख्या नहीं बनी, बल्कि ये क्या बनी? सिर्फ 2 अंकों की संख्या बनी। ठीक है। आप जानते हैं कि 0 को अगर हम शुरू में लिख दें तो उसका मान कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है 9, 6, 0 है और छोटी से छोटी संख्या क्या है? 6, 0 और 9 है। ठीक है। और उसके बाद आपको आंसर क्या बताना है? आपको लिए प्रश्न है कि गुणनफल क्या है इनका, तो आपको इन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है। अब इसका आंसर देखने कि इसका आंसर कितना आएगा, आप इनको गुणा करें और इसका आंसर आएगा C। ठीक है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि क्या ये इसका आंसर इतना ही आ रहा है। अगर किसी को गुणा करना नहीं आता और उसको सॉल्यूशन ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है। वही चीज़ें समझा रखी है कि 9, 6, 0 से 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या वो ये, और 9, 6, 0 से बनी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये, और फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर निकलेगा ये। तो आई होप कि आपने इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लिया। स्टूडेंट, आपने 2 प्रश्न समझ लिए और अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक को अवश्य करें आप, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपने ये देख लिया है। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। अब माना हम एक भिन्न ले लेते हैं, माना भिन्न हमने 2/3 ले ली है। अगर हम वही संख्या हर या अंश में जोड़ते हैं, माना हमने 2 जोड़ी और +2 ऐड किए, तो ये भिन्न अब क्या हो गई? ये 4/5 हो गई। यानी इसका तो तुल्य रहा ही नहीं, ये तो चेंज हो गई। ठीक है। एक ही संख्या अंश व हर में घटा दी जाए, अगर माना बात इसको हम घटा देते हैं। ठीक है। ये संख्या हमने क्या कर दी? घटा दी। अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये क्या होगी? ये तो 2 में -1 हो गया, ये भी तुल्य नहीं रही। एक ही संख्या में शून्य को छोड़कर अंश व हर में गुणा की जाए, बिल्कुल सही। अगर हम इसको क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। माना बात इसको हमने 2 से गुणा किया और इसको भी 2 से गुणा किया, तो ये क्या हो गया? 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो गई। इसको काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 2 और इसको काटेंगे तो 3, तो ये क्या है? तुल्य रह गई।
तो सी इसका राइट आंसर है। ओके, आपने आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अगर जोड़ने पे भी ये नहीं होगा, घटाने पे भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, अगर उसी संख्या से क्या करें, दोनों में गुणा कर दें तो क्या होगा, वो भिन्न क्या रहेगी, तुल्य रहेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये आप स्वयं करेंगे। अगर हम इसको इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 1200 आ रहा है। अगर हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 44 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि 12 आएगा। कैसे आएगा आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि बहुत सरल है इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो डिवाइड ही करना है। ठीक है, इसमें आप पहले, अगर आपको लग रहा है कि इससे कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको पहले आप क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 366 भागा, अब इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4392। अब आपके लिए आसान हो गया। अगर आपको इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे, तो 12 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है एक वर्ग का परिमाप, यानी सबसे पहले आपको वर्ग का परिमाप भी निकालना है, आयत के परिमाप, आयत का परिमाप भी निकालना है, के समान है, यानी वर्ग का परिमाप जो है क्या है, वो आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 196 है। अब कैसे है 196, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि 196 कैसे है। पूरा तो नहीं हो रहा विजिबल, तो आप पहले इतना नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो वहाँ दे रखा हमको, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ठीक है, ये आप नोट कर लें। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं हम, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है, भुजा का वर्ग, ये 4 गुणा गया भुजा। ठीक है, सॉरी, वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुणा गया भुजा, यानी जो वर्ग है उसकी चारों भुजाओं को हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो इसका परिमाप निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग, आयत का परिमाप 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई, तो ये तो क्या हो गए हैं, सूत्र हो गए हैं। इसको आप पहले नोट कर लें, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लें, सूत्र आपने नोट कर लिए। अब हम वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप लेंगे। तो आयत का परिमाप का जो सूत्र था, 2 गुणा गया जो लंबाई धन चौड़ाई, तो यानी 17 धन 21। ठीक है, तो 17 और 11 कितना हुए, 28। ठीक है, 2 गुणा गया, तो यानी जो आयत का परिमाप कितना है, 56। तो आयत के परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, आपने यहाँ देखा होगा, तो दे रखा है कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ये प्रश्न में दे रखा है। तो यानी वर्ग का जो परिमाप क्या है वो भी 56 है। तो वर्ग की एक भुजा कितनी होगी। अब आप फिर से देखो कि वर्ग का परिमाप कैसे निकाल लें हम, 4 गुणा गए भुजा। तो जब हमको परिमाप दे रखा है, परिमाप अब हमने निकाल दिया, तो परिमाप कितना आया, 56 आया। और एक भुजा 4 है, जब गुणा करके भुजा निकल ली है, परिमाप निकल रहा है, तो अगर हमको भुजा निकालनी है तो परिमाप बटे 4 हो जाएगा, यानी हम 4 से 56 में भाग देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 14। ठीक है, 14 इसका राइट आंसर, यानी वर्ग की एक भुजा कितनी हो गई, 14। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यहाँ पे दे रखा है, तो 14 गुणा गया 14, 14 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 196। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। पहले आप इसको नोट करें, यहाँ से यहाँ तक नोट करें, और फिर पहले आयत का परिमाप निकालें, फिर वर्ग की भुजा निकालें, और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें आप। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है 30 किलोग्राम 30 किग्रा यानी केजी 30 किलोग्राम मिठाई के 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी 30 किलोग्राम मिठाई है और हमको 2/3 किलोग्राम भार के मिठाई के पैकेट बनाए, तो कितने बनाए जा सकते हैं। तो सबसे सरल बात यह है कि इसको 30 को हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 2/3 से भाग दे देंगे। अब आप जानते हैं कि जो भिन्न है, भिन्न का भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इसको 30 गुणा गया
3/2 कर लेते हैं, समझ रहे? यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, समझ रहे? तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तियाँ 45, तो कितने डब्बे हो जाएंगे? डी इसका राइट आंसर है। वैसे मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे विजुअल है तो आप देख सकते हैं कि मिठाई का वजन है 30 kg, 2/3 बाहर के पैकेट बनेंगे, माना x पैकेट बनेंगे, तो x बराबर 30 भागा 2/3। अब भाग तो होता नहीं है भिन्न का, तो हम इसको क्या करते हैं, भाग करने के लिए उल्टा कर देते हैं और गुणा कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 15 की 30, ठीक है। या यहाँ पे जो मैंने कर रखा है 30 तियाँ 90, 3 तियाँ 9, शून्य को वहाँ ले लेंगे और 2 से भाग करेंगे, 2 से 45 में भाग करेंगे, सॉरी 90 में भाग करेंगे तो 45 राइट आंसर आएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लेंगे, समझ रहे हैं? आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको 3 तियाँ 9 और 0 90, 30 तियाँ 90 करें और 2 से भाग दें, या इसको यहाँ पे काट दें जैसे मैंने बताया था आपको, 2 एकम 2 और 15 दूना 30, और फिर इसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 तियाँ 45 राइट आंसर। चाहे आप ऐसे करें वैसे करें, आंसर 45 ही आएगा। तो डी इसका 45 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक आयताकार प्लॉट कैसा है? आयताकार, ठीक है, यानी जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, समझ रहे? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, यानी इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है? 616 वर्ग मीटर है, समझ रहे हैं? 600, इसका जो क्षेत्रफल है वो 616 वर्ग मीटर। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है? 22 मीटर है, और इसके चारों ओर क्या करनी? बाड़ लगानी है, और प्रति मीटर 7 रुपये 50 पैसे खर्च आएगा। तो टोटल पूरे में बाड़ लगानी तो कितने रुपए लगेंगे, समझ रहे? तो इसका मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है डी 750 रुपये लगेंगे। कैसे लगेंगे चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ, आपको स्क्रीन पे विजुअल है, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आपको आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है? 616 वर्ग मीटर। आयत की चौड़ाई 22 मीटर, तो हम लंबाई निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है उसमें हम लंबाई से भाग दे देंगे, भाग दे के 28 मीटर आया, यानी चौड़ाई आ गई, अब लंबाई भी आ गई। अब आयत का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। तो आयत का परिमाप निकालेंगे तो कितना आया? 100 मीटर आया, ठीक है। अब 1 मीटर की लागत है 7 रुपये 50 पैसे, तो 100 मीटर की लागत क्या होगी? 750 रुपये। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं कि ये भिन्न है, ठीक है। 48 वाला कि a अपॉन बी एक भिन्न है जिसमें a इक्वल टू b माइनस 3 तथा ये जो सारी भिन्न है, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा? तो पहले मैं आपको इसको आंसर बता देता हूँ। 48 का जो राइट आंसर है वो है सी, 4/7। कैसे निकला 4/7 ये देख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें हमको समीकरण बनानी पड़ेगी, समझ रहे हैं? पहले हमने समीकरण 1 बनाई कि a बराबर b माइनस 3, ठीक है। फिर उसको पूरी भिन्न को हमने लिखा, लास्ट में हमारा b बराबर 7 आ गया। ओके, फिर मैं थोड़े से, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें, फिर मैं इसको थोड़ा से स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 में b बराबर 7 रखने पे a बराबर 7 माइनस 3, तो क्या हो गया? 4 आया, तो भिन्न क्या बन गई? 4/7 बन गई, ठीक है। पहले आप इसको 2 खंडों में करें, पहले आप इसको यहाँ तक करें, ठीक है, b बराबर 7 तक, और उसके बाद आप यहाँ तक इसको नोट करें अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। इसमें है आपको दशमलव में परिवर्तित करना है। 31 सही 7/16 को आपको दशमलव में परिवर्तित करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? विषम भिन्न बनानी है, ठीक है, और उसके बाद आप इसका परिवर्तित करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब सी कैसे है, ये कैसे है? वैसे आपको दशमलव में परिवर्तित करना आता है, लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो देख लेंगे।
तो सबसे पहले हम दशमलव में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, इसको विषम भिन्न बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, विषम भिन्न बनाने के लिए क्या होता है कि हम इसको गुणा करेंगे और उसको जोड़ देंगे, समझ रहे। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 7 अपॉन 16, तो ये जो आंसर आया 503/16। फिर आप 16 का भाग 503 में दे दीजिए, 16 भागा 503। ठीक है, और फिर देखिए इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे। ओके, ऐसे आप खूब सारे करेंगे। ये मैंने 31 सही 7/16 यहाँ रखा है। आप 25 सही 1/4 का करके कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर कितना आ रहा है। ओके, ये आपके लिए वर्क है, होमवर्क है। ठीक है, अगर आप ये कर दे तो मैं समझूंगा कि आपने ये वाला सवाल 49 वाला समझ लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। यदि एक वर्ग की एक भुजा 1/3 हो जाए, यानी एक वर्ग, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि तो उसका क्षेत्रफल घट के हो जाएगा। यानी उसकी पहले भुजा माना इतना बड़ा वर्ग था, बाद में इतना छोटा हो गया, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो वो इसका डी राइट आंसर है, 9 होगा। कैसे होगा जरा समझ लेते हैं इसको। बहुत आसान था लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। माना बात हमने एक वर्ग लिया, वो उसकी एक भुजा कितनी थी, 3 मीटर थी। ठीक है, 3 मीटर ये थी लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई, तभी वर्ग हुआ। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग मीटर हो गया। अब उसका 1/3 कर दिया हमने, यानी उसको घटा के तिहाई कर दिया, यानी 1/3 कर दिया। तो अब उसकी जो भुजा रह गई वो 1 मीटर रह गई। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना निकला, 1 वर्ग मीटर रहा। तो कितना घटा क्षेत्रफल, अगर हम भुजा सिर्फ तिहाई घटाए हमने तो क्षेत्रफल 1/9 हो गया। ठीक है, भुजा 1/3 घटाई तो क्षेत्रफल 1/9 हो जाएगा। समझ रहे, तो ये आप फिर से इसको देख लेंगे, बहुत ये सिर्फ समझने वाला सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं, 51 देख लेते हैं। एक वस्तु को 2540 रुपीज़ में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, यानी इतने में बेचते हैं तो उसको लाभ होता है, प्राप्त होता है, उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती वो बराबर है। यानी इतने में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है और इतने में बेच रहा है तो हानि हो रही है। ठीक है, समझ रहे, तो यानी जो वो वस्तु निश्चित रूप से इन दोनों के बीच की है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। समझ रहे, तो 51 का जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, तो सबसे अच्छी बात ये तो आप क्या कर लीजिए, इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकें। 2040 माइनस 1850 कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें आप 2 का भाग दे दीजिए। एक तरीका ये है। ठीक है, एक तरीका ये है कि 2540 धन 1850 कर दें। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसमें आप 2 का भाग दे दें। ठीक है, तो आप इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 तरीके से आपको करके दिखा रखा है। तो मानव वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है, तो यानी बराबर है 2540 माइनस x बराबर, ये प्लस होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस हो गया, खैर नीचे सही हुआ लेकिन वहाँ पे लिखने में गलती होगी। 2540 ऋण x बराबर x प्लस 1850, आप इसको प्लस करेंगे। हाँ, ठीक है, तो ये बराबर है, ये और ये बराबर हो गए। अब हम इसको करेंगे x प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल आया 4390 और ये आ गया 2x। अब x का मान निकालेंगे हम, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये जो आंसर आया 2195 रुपये आया। ये इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो आप, ये तो आप प्रॉपर विधि है जो आप वहाँ करेंगे पेपर में। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप कैसे करेंगे उसको, तो आप इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। समझ रहे हैं, ये सबसे सरल विधि है। ये ट्रिक्स है, आप तुरंत इसका आंसर आएगा। तो आप इन दोनों विधियों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है। कितने में छापती है, 1 मिनट में
1 मिनट में वो छाप लेती है 12 पेज। तो 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ घंटे में दे रखा है, ठीक है। अगर मिनट में दे रखा होगा तो बहुत आसान हो जाता। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 5760 में 12 का भाग देना है, फिर जितना आंसर आएगा उसमें आपको 60 का भाग देना है, तब जाके घंटे आएगा। क्योंकि 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ओके, तो 52 का जो राइट आंसर है वो है बी, 8 घंटे। अब 8 घंटे कैसे आया, चलो देख लेते हैं। 1 मिनट में छापती है 12 पृष्ठ, तो 5760 पृष्ठ छपेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 12 का भाग दे देंगे, तो टोटल कितने मिनट में छपेगा, 480 मिनट में छपेगा। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 480 मिनट को हम घंटे में करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, 80 से हम भाग देंगे, सॉरी 60 से भाग देंगे, तो 8 घंटे हो जाएगा। समझ रहे? सबसे पहले हम मिनट निकालेंगे और फिर उसको 60 से भाग देंगे। 60 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि घंटा बनाना है। अगर मिनट ही बनाना होता तो 480 ये फाइनल हो गया था, यहीं पे ये सवाल फाइनल हो गया। लेकिन जो आंसर है वो आप देखो, यहाँ आंसर में आपको एक बार आंसर दिखा देता हूँ। आंसर देखो, आप सब सारे घंटे में दे रखे, 7 घंटे, 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे ऐसे दे रखा है। तो आपको घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। दुकानदार 3 पुस्तकों को 275 रुपये 275 में बेच देता है, उसको लाभ हुआ या हानि हुई? पहली बात, 3 पुस्तक, एक पुस्तक 100 रुपये की, तो 3 पुस्तक कितनी होगी, 300 रुपये की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कितने में बेचता हो, 275 रुपये में बेच देता है, तो उसको लाभ कहाँ हुआ, उसको हानि हो गई। कितने रुपये की हानि होगी, 25 रुपये की उसको हानि हो गई। तो डी इसका राइट आंसर है। ओके, हम ये सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपये, 3 पुस्तकों का मूल्य 100 गुणा गया 3 बराबर 300 रुपये। दुकानदार पुस्तक, तीनों पुस्तकों को बेचता है 275 रुपये में, तो हानि कितनी हुई इसको, 300 ऋण 275 बराबर 25। ठीक है, उसको 25 रुपये की हानि होगी। तो डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसको हल करने ये भिन्न दे रखे हैं, विषम भिन्न दे, सॉरी इसको भिन्न दे रखी हैं, इसको आपको करना है। तो सबसे पहले आप इनको क्या करिए, विषम भिन्न बनाओ। समझ रहे, पहले विषम भिन्न बनाओ और फिर इसको हल करने का प्रयास करो। तो 50 पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। 54 का जो राइट आंसर है वो है बी, 26। ठीक है, लगभग लिख रखा है ना, तो बी इसका राइट आंसर है। अब कैसे है देख लेते हैं। समझ रहे, हाँ आपकी स्क्रीन पे विजुअल हो रहा होगा, हाँ ठीक है। सबसे पहले आपने इसको विषम भिन्न बनाई, 8 × 40 3 43/8। ठीक है, 8 × 8 64 1 65/8। वैसे इसको 8 दिया 24 और 25/8, 8 × 40 और 45/8। ठीक है, फिर इन दोनों को हर को जोड़ लो, अंश अंश को जोड़ लो। ठीक है, तो ये जोड़ के सॉरी जोड़ कह रहा मैं, गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है ना, तो आप इसको गुणा कर लीजिए। गुणा करके इन दोनों का गुणा करके इतना आया, इन दोनों का गुणा करके ये आया। समझ रहे, फिर इसका इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा, इसको इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा। तो लास्ट में जो आंसर आया वो है 26.093। तो ये इसका राइट आंसर आया। ओके, आप करके देख सकते हैं। आप इसको इसमें ज़रा भाग दे के दिखाओ, इसको भी दिखाओ, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। मैंने इसलिए सिर्फ आंसर ही सीधा बता दिया कि इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये सारे आप कॉपी में करके देखो कि वाकई ये सवाल सही है या नहीं है। ओके, आप जांच करके बताएंगे, ज़रा उत्तर की जांच करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, बहुत सरल सा प्रश्न था। का मान कि 3003 30,009 का वही मान है जो कि, इसमें आपको बताना था कि अगर हम इसका मान कैसे लिखेंगे। तो इसमें 55 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही कहा आपने, सी है। इसको 3 10,000 और 9 इकाई है। समझ रहे, आपको मान तो आता ही है। यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक 30 10,000 लिख दिया, ये 3 10,000 है। ठीक है, ये 30,000, ये तो 30,000 ठीक है। या लेकिन यहाँ आंसर इस प्रकार का नहीं लिखा था, यहाँ
3 10,000 लिखा था। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे या तो 30,000 लिखेंगे, सही है, या तो 3 10,000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होता वो क्या है, सी वाला होगा, 55 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई का मान का अंतर क्या है। तो सन्निकटन क्या है, सन्निकटन वाला जो सामान्य रूल है कि अगर 5 है, अगर दहाई में बताना है तो 5 है, तो 5 का सन्निकटन क्या होगा, 10। अगर संख्या 5 से कम है यानी 4.5 भी है तो इसका सन्निकटन क्या होगा, 0। ठीक है, वैसे ही 15 का सन्निकटन क्या होगा, 20, और 14.5 का सन्निकटन क्या होगा, 10। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, जो निकटतम दहाई मान ये है। तो ये बहुत सरल था। 107 में से आप 82 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 107 में से 82 घटाएंगे तो 25 आए। 56 का जो राइट आंसर है वो है ए, तो 25 आए। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको 25 का सन्निकटन क्या होगा, 30। ठीक है, अगर वो बाई द वे वो 24 होता बाई द वे तो सन्निकटन क्या होता, 20। समझते हैं, तो एक ये ट्रिक्स है और बाकी जो पूरा रूल है मैंने दोनों तरीके से आपको बता रखा है। यहाँ देख लीजिए, आप दोनों विधि बता रखी है। सुमित का भार है 107 kg, संजय का भार है 82 kg। निकटतम दहाई मान का नियम क्या है, ये है। ये मैंने वैसे आपको बता भी दिया, लेकिन आप फिर भी अपनी कॉपी में नोट करें। 5 से अधिक है तो 10 होगा, 5 से कम है तो 0 होगा। वैसे 15 है तो 20 हो जाएगा, और 15 से कम है तो 10 होगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो 107 का सन्निकटन क्या हो गया, 110 हो गया, और 82 का सन्निकटन क्या हो गया, 80 हो गया। तो निकटतम दहाई अंतर क्या हो गया, 30 हो गया। एक तरीका ये है जो प्रॉपर है। ठीक है, लेकिन जो ट्रिक्स वाला है वो ये है कि आप इसमें इसको घटाएंगे 25 का सन्निकटन क्या हो गया, 30। दोनों से ये पेपर में करने की विधि है और ये कॉपी में करने की विधि है, प्रॉपर सवाल करने की विधि ये है। तो मैंने आपको दोनों विधि बता दी है, आपको आई होप कि दोनों विधि आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन संभव नहीं। यानी दो कोण हैं और जिसमें अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री तक की जो कोण है, यानी 180 से कम और 90 से अधिक को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। समझ रहे, यानी 91 से और 179 तक, यानी ये दोनों संख्याएं भी सम्मिलित हैं, ये क्या है, अधिक कोण है। तो इसमें से कौन सा संभव नहीं है, संभव नहीं है लिख रहा है। एक समकोण तथा एक न्यून कोण, बिल्कुल सही हो जाएगा कि 90 अंश का कोण लेते हैं और बाय द वे हम 90 अंश भी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा अधिक कोण हो जाएगा। बिल्कुल संभव है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, ये भी हो जाएगा। हम 120 अंश का एक कोण ले लेते हैं और बाय द वे हम 15 अंश का एक समकोण 15 अंश का एक न्यून कोण लेते हैं, तो ये भी संभव है। दो न्यून कोण, ये भी बिल्कुल संभव है। हम 70 अंश के दो न्यून कोण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 140 अंश का कोण हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। दो समकोण, ये नहीं हो पाएगा। जब दो समकोण जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही से नहीं बनना है। दो समकोण अगर जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये सरल कोण हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो दो समकोण संभव नहीं है, उसको बनाना संभव नहीं। मैंने यहाँ पे 57 का जो राइट आंसर वो डी है। अब डी कैसे है ये देख लीजिए आप। ये सामान्यतः जो आपके पास क्वेश्चन, आपके पास जो कोण के प्रकार होंगे वो इतने ही होंगे। जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो कोण फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके पास इतने ही होंगे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण। ठीक है, पूर्ण कोण लिख देंगे, इसको पूर्व हो गया वो पूर्ण कोण लिखेंगे। तो जो न्यून कोण है 90 अंश से कम, समकोण ठीक 90 अंश, अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम, सरल कोण 180 अंश, प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं 180 से अधिक और 360 से कम, और पूर्ण कोण 360 डिग्री। यानी जो बिंदु पे बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। ओके, तो इसलिए दो समकोण ये राइट आंसर है। दो समकोण बराबर क्या हो जाता है, एक सरल कोण हो जाता है। अधिक कोण कहाँ हुआ,
अधिक कोण तो सबसे बड़ा अधिक कोण 179 डिग्री का होगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो किससे भाज्य होगी? 2 से, 7 से, 5 से या 9 से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, मान बात हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, 1, 2 और 3 ले लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 कितना होगा? बराबर 6। अब हम 123 में से 6 घटाएंगे तो कितना रहा? 117। अगर 117 में हम 9 से भाग देंगे तो कंप्लीट जाएगा। आप ऐसी कोई भी संख्या ले लेंगे, ये आप गणित का मैथमेटिक्स समझ लेंगे या गणित का जादू समझ लेंगे, यही है। कोई भी संख्या लीजिए आप 9, 8 लीजिए और अब इसको 9, 8, 17, अब इसको इससे माइनस कीजिए। ठीक है, 9 + 8 कितना होता है? 9 + 8 17। अब इसमें से 17 माइनस कीजिए। ठीक है, अब वो 9 से विभाजित होगा। समझ रहे? तो ये गणित का जादू है। आप ऐसी कोई भी संख्या देखिए, आप कमेंट में कुछ संख्याएं बताएंगे कि आपने क्या ऐसा किया और वो 9 से डिविजिबल थी, 9 से भाज्य थी, सर्वदा भाज्य थी। तो आप देखेंगे तो कोई भी संख्या लीजिए, आप XYZ कितनी बड़ी भी संख्या लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कुछ भी संख्या लीजिए और फिर देखिए। ठीक है, अगर उसका योग उसमें से घटाएंगे तो 9 से डिविजिबल होगी। ये परिणामी संख्या सर्वदा 9 से भाज्य होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है। ये बिल्कुल देखो, ये यहाँ पे लागू हो गया। जो मैंने बताया कि बिंदु पे वाला कोण क्या होगा? 360 डिग्री का होगा। यहाँ पे बता रखा है आकृति में कोण AOB, कोण AOB क्या है? X है। और BOC और COD तथा DOE ठीक है का माप क्रमशः है। इनका माप क्या है? तो पहले मैं आपको सिर्फ एक दे रखा है, O और E दे रखा है। ये 100 डिग्री का दे रखा है, बाकी नहीं दे रखे हैं। तो इसका पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। A होगा। A कैसे होगा? सबसे पहले तो आप देखो, मैंने बताया था आपको कि बिंदु पे बना हुआ कोण क्या होगा, यानी ये जो बिंदु पे बना हुआ कोण, ये सारे कोणों को योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें से हमको एक कोण दे रखा है, तो इसमें से हम 100 घटा देते हैं तो टोटल हमारे पास रहे 260। ठीक है, यानी बाकी के जितने हमको निकालने हैं, 1, 2, 3, 4 कोण निकालने हैं, उनका जो टोटल योग होगा 260 होगा। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि A इसका राइट आंसर है। तो A कैसे है राइट आंसर? चलिए देख लेते हैं हम। पूरी विधि मैंने बता रखी है। यहाँ पे मैंने बताया कि कोण AOB X मान लेते हैं हम। ये मान क्या लेते हैं? क्वेश्चन में दे रखा है। कोण BOC 2X है, कोण COD 4X है, कोण DOC 6X है और एक ही दे रखा है कि AOE 100 डिग्री दे रखा है। समझ रहे? तो हम जानते हैं कि बिंदु पर बनी हुई सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं, प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। हम पहले सारे कोणों का जोड़ लेंगे। x + 2x + 4x + 6x = 360 - 100। इसमें से 100 घटा देंगे, हम इनको जोड़ेंगे। 6x + 4x + 2x + 1x तो कितना हो गया? 13x हो गया। 13x बराबर 260 डिग्री। तो x का मान कितना होगा? सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। x का मान होगा 20 डिग्री। 260 में 13 का भाग देंगे तो 20 आएगा। 2x का मान क्या होगा? तो 20 × 2 तो 40 डिग्री। 4x का मान 20 + 4 80 डिग्री और 6x का मान 20 × 6 120 डिग्री। यानी इसको हम तीनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, 2x को गुणा करने के लिए 20 × 2 40, 4x का निकालने के लिए 20 × 4 80 और 6x का निकालने के लिए 20 × 6 120 डिग्री। बाई मिस्टेक मैंने अगर जोड़ बोल दिया होगा तो आप जोड़ नहीं, इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 20 40 और 20 40 80 और 120 आ गया। अब जो मैं कह रहा था कि ये 260 ही होने चाहिए। अब आप देखो 120 + 80 कितना हो गया?
200 और 40 और प्लस 20 60, तो हो गया ना 260 और 100 ये हो गया, तो 360 डिग्री हो गए। अब आप इसको देखो, प्रश्न का जो आंसर है वो ए ही है। ठीक है, अब ये आपको प्रूफ हो गया। अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए, ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, यानी 20वां प्रश्न होगा। आपने 41 से लेकर और 60 तक सारे प्रश्न समझ लिए। ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिया गया दंड चार्ट, ये दंड चार्ट है, विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, 32 खेल लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले गए हैं? तो आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 32 खेले और पाकिस्तान ने 24 मैच खेल लिए। ठीक है, तो कितने ज़्यादा खेल लिए उसने? तो आप 32 माइनस 24 कर लेंगे तो आंसर आएगा 8। ठीक है, 8 इसका राइट आंसर है। ओके, ये इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए हों। कोई नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप अवश्य अपनी परीक्षा में सफल हों, मेरे आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सारे 20 क्वेश्चन समझ लीजिए, और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप अवश्य सफल हों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।